हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 क्लास 10th का एसिड बेस और सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है। एसिड क्या होता है, तो ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ है, ये कभी नहीं पूछता एसिड का टेस्ट क्या होता है और बेस का टेस्ट क्या होता है, पर फिर भी थोड़ा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एसिड का सो टेस्ट होता है और जो बेस का होता है वो बिटर टेस्ट होता है। अगर हम बट में ये अब अगर हम लिटमस की बात करें कि एसिड और बेस में कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं 3 इंडिकेटर से। 3 इंडिकेटर होता है हमारे पास। एक होता है लिटमस, दूसरा होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और तीसरा होता है फिनोफ्थलीन। और अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिटमस पेपर होता है। तो हमें याद रहना चाहिए कि जो लिटमस पेपर है अगर हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस से किस में हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर एसिड डालेंगे तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड कन्वर्ट हो जाएगा और जो बेस है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है और नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो नेचर से बनते हैं। और टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब खाना खाते समय अगर कभी हमारे वाइट कपड़ों पे दाग पड़ जाता है तो उसमें टर्मरिक लग जाता है, तो जब उस पर साबुन लगाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो क्योंकि टर्मरिक इज़ ऑल्सो अ इंडिकेटर और साबुन में क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। तो वो कलर जो हो जाता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम उस पर क्या लगाते हैं, सोप लगाते हैं, जो कि क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। अगर हम आगे देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए रहते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब दिए रहेंगे, ए बी और सी, और ए बी सी 3 टेस्ट ट्यूब दिए रहेंगे इसमें। और इसमें कुछ लिक्विड भरा रहेगा, प्रजेंट रहेगा ए बी सी, और एक में एसिड होगा, एक में बेसिक दिया होगा और एक में डिस्टिल दिया होगा। और आपको कैसा दे रखा है, लेड लिटमस पेपर दे रखा है। तो ये आपको पूछ रहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ए में कौन सा एलिमेंट है, बी में कौन सा सी में एलिमेंट। तो आपको सबसे पहले रेड लिटमस पेपर जो है वो तीनों में पुट करना है, और जिसमें रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो गया, इसका मतलब वो जो सोल्यूशन होगा वो बेस हो गया, तो उसको आप अलग कर देंगे। आपको पता चल गया है। अब जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो ब्लू लिटमस है आपको दो और ए और सी में डालेंगे, उसमें पुट करेंगे, और जिसमें वो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट होता है तो उसको आप हटा देंगे, और फिर बाकी जो बचेगा वो वाटर होगा। और अगर हम यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़, ये तो बेसिक नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये नॉर्मल है। अब मेन जो आती है वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड और बेसिस के। तो यहाँ पर दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट बेस है, इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, और एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये तीनों जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो ये एसिटिक एसिड है ये क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। तो आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे अगर रिएक्शन आएगी तो। और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। शुरुआत के जो 3 बेस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो ये चौथा बेस है ये वीक बेस कहलाया जाता है। अब आ जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्मेल से पता चलता है हमें कि वो जो सोल्यूशन है कोई एसिडिक है या बेसिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या क्या हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एक वैनिला होता है, एक अनियन होता है, एक क्लोव होता है। हम वैनिला और अनियन तो करके चले जाते हैं पर क्लोव करना भूल जाते हैं, तो क्लोव पे ध्यान देना। क्लोव भी जो होता है वो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो वैनिला, अनियन और क्लोव होती है इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, और अगर हम इनमें एसिड या बेस डाल दें तो इनकी स्मेल में क्या चेंज आएगा। मतलब अगर हम जैसे अगर बेस NaOH अगर हम इन तीनों में डालेंगे, वैनिला, अनियन में, तो इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो बट अगर हम एसिड डालेंगे तो इनकी स्मेल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि एसिड और बेस रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ, कि कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जिंक जो है वो मेटल है, और देखा जाए तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। फिर ये हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के थ्रू पास होती है किसमें, सूप सोल्यूशन में। और जब भी पता आपको गैस पास होती है तो उसमें बबल फाउंड होते हैं। तो इस बबल के अंदर जो भी ये गैस है ये बबल के अंदर प्रेजेंट होगी ये गैस। और हमें पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो होती है बर्न करती है, फ्लेम देती है। तो इसके अंदर गैस, अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी तो अगर हम उसके करीब जो है बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो ये बर्न होगा पॉपअप साउंड के साथ, ब्रस्ट होगा पॉपअप साउंड के साथ, फटेगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर अगर ये बबल जो है वो
ब्रस्ट नहीं होता पॉप अप साउंड का, इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट नहीं है। तो पेपर में आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए क्या हो, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो ये होता है वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर टू द सोप बबल, इफ़ बबल ब्रस्ट विथ पॉप अप साउंड इट मीन्स व्हाट, कि ये जो गैस है वो कौन सी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी दे रखा, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जनरली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये आपको 2-3 एग्जांपल इनके याद कर लेना है। ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस जनरली वैसे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ सकता है कि जब NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मल्टीपल में आ सकता है, कई तरीके से पूछ सकता है, पूछने के बहुत तरीके हैं उसके, बट आपको बस याद होना चाहिए कि जब बेस जो है जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। और बिल्कुल फॉर्मूले के साथ याद रखना कि Na2 होता है, ZnO2 होता है, और हाइड्रोजन गैस भी इसमें भी निकलती है। अब आ जाता है कि जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, सॉरी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था। अब जो है एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये सोडियम मेटल है और ये कार्बोनेट है, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और HCl एसिड हो गया। तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये HCl है, ये बन रहे हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड H2, और इसमें भी कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखें कि हम हमेशा ये वाला कार्बोनेट याद करके चला जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पर जरूरी नहीं है कि यही कार्बोनेट हो, और भी बहुत सारे कार्बोनेट होते हैं जो कि आपको क्या करने हैं, याद करके जाने हैं। तो वो कुछ भी कोई सा भी कार्बोनेट दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी दे सकते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की जगह। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट का कोई भी कंपाउंड होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि कंफर्म कैसे होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है। सिंपल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम किससे पास कराएंगे, लाइम वाटर से पास कराएंगे। ये लाइम वाटर का जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है। इससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया तो हमें एक वाइट PPT मिलती है, प्रेसिपिटेट मिलता है वाइट PPT, ये जो कि जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें वाइट PPT फॉर्म्ड दिखेगा, किस में, लाइम वाटर में वाइट PPT बना हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि वो जो गैस है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं कि अगर हम ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में डाल देते हैं लाइम वाटर में, तो क्या होगा, जो मिल्कीनेस हो जाएगी वो डिसअपेयर हो जाएगी। मतलब जो मिल्कीनेस बनी है इसकी वजह से वो मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगी। ये भी आ जाता है कई बार कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में डालेंगे तो क्या होगा। तो आपको रखना है कि जो मिल्कीनेस है, जो मिल्कीनेस आई थी उसके अंदर PPT की वजह से, वो क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देखना है। जब हम एक्सेस में डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये रिएक्शन होती है, कैल्शियम कार्बन H2 कार्बन डाइऑक्साइड डाला और ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमने, तो ये चीज़ बन गया हमारा, ये कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्यूबल होता है वाटर में। अब जो पेपर बनाने वाले वो बहुत ही चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, हर बार रिएक्शन को अलग तरीके से देते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं देगा डायरेक्ट, ये नहीं बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, वो हमेशा क्या बोलेगा, लाइम स्टोन बोलेगा, या तो चौक बोलेगा या तो मार्बल। कभी भी अगर क्वेश्चन में लाइम स्टोन, चौक या मार्बल कुछ भी इस टाइप का आता है तो समझ जाना कि वो किसकी बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। तो कभी भी ये आ सकता है कि जो लाइम स्टोन है या चौक बोल ले या मार्बल बोल ले कि इसके साथ हमने ये चीज़ रिएक्ट करा दी तो क्या बनेगा। जैसे अगर उसने बोल दिया कि चौक है, चौक में अगर हम एसिड कर डालें तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी, कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए चौक किसका कंपाउंड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक मेटल कार्बोनेट है, और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये याद होना चाहिए आपको, इसका ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लाइन में अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर ही ध्यान रखना है। जिससे मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, आप सर्च लगा लीजिए और ये स्टार मार्क लगा दिया, उसी से ही क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ नया चीज़ नहीं आता है, उसी से आता है, सारा NCERT से आता है, बस घुमा के आता है। तो आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पे। हाउ टू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है, क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस H2 बनाता है। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही नहीं आता जनरली। अब ये जो रिएक्शन है ये बड़ी खासम खास, ये आने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। ये जरा काम का, यहाँ पर क्या लिखा है कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनाएंगे और वाटर पाएंगे।
अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो सॉल्ट है वाटर तो तब बनता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका मतलब ये एसिड है, तो ये जो मेटल ऑक्साइड ये पक्का क्या होगा, बेस होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी